हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं XPath के एंसेस्टर और सेल्फ एक्सेस मेथड के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने डिसेंडेंट और सेल्फ के बारे में जाना था। एंसेस्टर और सेल्फ है उसका बिल्कुल ऑपोजिट। तो जानते हैं क्या है। पहले बात करते हैं एंसेस्टर एक्सेस मेथड की। ये क्या करता है कि ऑल द एंसेस्टर नोड्स को करंट नोड से सिलेक्ट करवाता है। तो जैसे मान लो हमने कोई चाइल्ड नोड एक्सेस किया और उसके थ्रू हमने उसके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट एंड सो ऑन सारे एंसेस्टर्स नोड्स को करवाया, बट इसमें ये कंटेक्स्ट नोड को सिलेक्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ उसके एंसेस्टर्स को ही करता है। तो इसका सिंटैक्स भी सेम ही है, बस एंसेस्टर का चेंज है। ये देखिए, मान लो मैंने ये मेटा से इसके एंसेस्टर्स को करना, तो पहले ये हेड को एक्सेस करेगा, फिर HTML को और फिर डॉक्यूमेंट को। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है डिसेंडेंट और सेल्फ से। वहाँ पे पेरेंट्स से चाइल्ड नोड्स को एक्सेस करते थे और उसके ग्रैंड चिल्ड्रन एंड सो ऑन को। यहाँ पे चिल्ड्रन नोड से उसके एंसेस्टर्स को सिलेक्ट करें। और बिल्कुल सेम एंसेस्टर और सेल्फ एक्सेस मेथड भी है। ये करंट नोड को भी सिलेक्ट करता है और उसके एंसेस्टर्स को। तो बस इतना डिफरेंस है कि दिस सिलेक्ट्स अ करंट नोड और एंसेस्टर सिर्फ और सिर्फ उसके एंसेस्टर्स को सिलेक्ट करता है। तो इसके सिंटैक्स में भी बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे एंसेस्टर की जगह एंसेस्टर हाइफन सेल्फ लगा देते हैं। तो ये है एंसेस्टर और सेल्फ एक्सेस मेथड और एंसेस्टर मेथड। इन दोनों में से की डिफरेंस क्या है? एंसेस्टर सिर्फ और सिर्फ एंसेस्टर्स को एक्सेस करता है और एंसेस्टर और सेल्फ क्या करता है? करंट नोड को भी प्लस उसके सारे के सारे एंसेस्टर्स। ठीक है, एंसेस्टर और सेल्फ में हमेशा एक एक्स्ट्रा नोड आएगा देन एंसेस्टर। अगर एंसेस्टर में n है, ये देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो मैं इसमें आपको एक लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो मैंने फेसबुक के होम पेज की एग्जांपल ली है इस केस में, यहाँ पे बहुत सारे नेस्टेड एलिमेंट्स है। एंसेस्टर मेथड उस केस में n एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेगा और एंसेस्टर को सिलेक्ट n+1। तो यानी अगर वो 3 करेगा तो ये 4, ये अगर 6 करेगा तो एंसेस्टर और सेल्फ 7 को सिलेक्ट कर देगा। कैसे कर सकते हैं ये देखिए, ये है फेसबुक का होम पेज। मैं जल्दी से इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, तो मैं किसी भी वेब एलिमेंट के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। चलो हम ये पासवर्ड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसकी एग्जांपल से समझते हैं। तो इसकी एग्जांपल लेट मी ट्राई टू लोकेट इट फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ लोकेटर पिकर। तो ये देखिए, मैंने इसको एक्सेस कर लिया है और आइए इसके कोई लोकेटर्स को ढूंढते हैं कि कौन सा यूनिक लोकेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस केस में। तो ये देखिए, आईडी दी हुई है पास कंटेनर, इसके थ्रू हम करेंगे और इसका टैग क्या है? डिव। तो लेट्स सी, तो डिव @ पहले 2 फॉरवर्ड स्लैश फिर टैग नेम डिव स्क्वायर ब्रैकेट @id इज इक्वल टू, मैं आईडी ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। तो आईडी है पास कंटेनर, उसके बाद इसको कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मैं क्लोज करूँगा तो ये सिलेक्ट 1, तो मतलब इसने पर्टिकुलर करंट नोड को एक्सेस कर लिया। अब इसके मैं एंसेस्टर्स को कैसे ढूंढूंगा? $/ancestor $: div। और जैसे ही मैंने डिव किया तो ये देखिए 14 एलिमेंट्स को फाइंड कर दिया इसने। तो इसका मतलब इसके एंसेस्टर में 14 डिव नाम के एलिमेंट्स हैं। ये देखिए, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये देखिए, ये इसके एंसेस्ट्रल डिव्स, जो इसके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट एंड सो ऑन, जितने भी इसके डिव नाम के एंसेस्टर। ये बहुत बड़ा पेज है तो इसमें मल्टीपल डिव्स है, दैट्स व्हाई आई चूज दिस एग्जांपल। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर डिव को सिलेक्ट करना है तो आप उसकी कंडीशन लगा के उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ एंसेस्टर और सेल्फ। एंसेस्टर और सेल्फ में 14 एंसेस्टर्स को तो सिलेक्ट करेगा ही करेगा, प्लस खुद को भी सिलेक्ट करेगा। तो इट विल गिव मी 15 एनिमल्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इट सिलेक्ट्स ऑल द डिव्स प्लस इट सेल्फ ऑल्सो। तो दिस इज द ओनली टाइनी डिफरेंस बिटवीन एंसेस्टर एंड एंसेस्टर और सेल्फ। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर केस यू कैन सिलेक्ट। तो ये देखिए, ये सारे के सारे एंसेस्टर्स हैं जो इसने सिलेक्ट किए हैं। मैं आपको एक एक करके दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पे। तो दिस वॉज एंसेस्टर और सेल्फ। ठीक है, तो यही मैंने बताया था कि अगर उसमें एल एलिमेंट्स हो गए जो कि 14 थे, तो एंसेस्टर और सेल्फ में 1+1 होगा, विच वॉज 50। तो अभी हमने प्रैक्टिकली देखा कि कैसे एंसेस्टर और सेल्फ वर्क करते हैं। अब किस केस में एंसेस्टर यूज़ करते हैं और एंसेस्टर और सेल्फ यूज़ करते हैं, ये भी जान लेते हैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। अगर तो आपको सिर्फ और सिर्फ एंसेस्टर और पेरेंट नोड चाहिए तो आप एंसेस्टर मेथड यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको करंट नोड और उसके पेरेंट्स चाहिए तो एंसेस्टर और सेल्फ। तो ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर केस यू कैन सेलेक्ट व्हाटएवर मेथड यू वांट टू चूज। तो ये डिपेंड करता है आपके सिनेरियो टू सिनेरियो पे। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और रॉकी कोड्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।